नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नॉट ओनली यूजीसी नेट पीजीटी एनी अदर एग्ज़ाम अगर आप देख रहे हैं तो आपका ये आएंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा आपको बताना है, तो आप बताएंगे ग्रासीदास तासी ने। आदिकाल को क्या नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। देखिए, मैंने अपने शॉर्ट्स में बताए हैं कि चारण काल, विजयप्पन काल, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल, आदिकाल, जितने भी नाम हैं किस किसने दिए हैं आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। कि जैसे मान लीजिए चारण काल किसने किया तो आप बताएंगे राम कुमार वर्मा ने, तो और भी किसी ने दिया है तो वो भी आप बताएंगे। चारण काल को किस उसमें, तो बहुत सारी डिटेलिंग में मैंने अपने शॉर्ट्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आदिकाल को क्या नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, तो आप बताएंगे वीर गाथा काल इसको नाम दिया। फिर है कुछ सूचियाँ दी हैं, आपको उससे सम्मिलित करनी है। देखिए, ये एग्ज़ाम का थोड़ा सा पैटर्न हो गया सम्मिलित करने के लिए, और ये अधिकतर सभी एग्ज़ामों में आते ही है सम्मिलित करना। तो आप, मैं तो कहूँगी कि इन्हीं को नहीं, आप अधिकतर करके जाएं कि किसकी रचना किसकी है, किस सन में लिखी गई है, ये भी आप कर लें तो अच्छा रहेगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल मैंने आपको बताया हुआ है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय क्या था, आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो आपको बता मतलब किसने लिखा है, तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास वो है आपका रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये है आपका गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वो है आपका राम कुमार वर्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन मिश्रबंधु नहीं है। कृष्ण, श्याम, गणेश, सुखदेव, तो आप बताएंगे कृष्ण बिहारी मिश्र जी जो हैं वो मिश्रबंधुओं में नहीं आते। देखिए, थोड़ा सा फास्ट अगर मैं कर दूं तो प्लीज़, मुझे इसलिए कर रही हूँ कि आपका टाइम बच जाए, एग्ज़ाम नज़दीक है, लगभग एग्ज़ाम आने ही वाले हैं सभी के। तो शुक्ल जी द्वारा किए गए कालों के नामकरण का मूल आधार क्या था, तो आप बताएंगे प्रधान प्रवृत्ति था। उनका मूल आधार क्या था, प्रधान प्रवृत्ति था। इन इतिहास ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में लगाना है आपको। तो वैज्ञानिक इतिहास का साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास। तो आपको उसको क्या करना है, सम्मिलित करना है, यानी पहले कौन सा आया, तो आप बताएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आया पहले, फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आया, फिर आया आपका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास। तो आप देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन ये दे रखा है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास, ये इसका अनुक्रम है। फिर देखते हैं सेवेंथ प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिंदी साहित्य के इन इतिहास लेखकों के काल के आरोही क्रम को करना है, यानी लेखकों को द्वारा करना है। तो ग्रासीदास तासी आपका जो सही ऑप्शन है, ग्रासीदास तासी, ग्रेसन, मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, 8वां प्रश्न कहता है, एक कथन और तर्क दोनों दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है जो युगीन परिस्थितियों से बदलती है। आर्ट यानी तर्क यानी रीज़न ये दे रहा है कि इसलिए साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। तो आप बताइए कौन सा सही है, या दोनों ही गलत हैं, दोनों सही हैं, एक गलत एक सही, इस तरह से आपको चुनाव करना है। तो मैं बताऊँ तो आपके साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। बिल्कुल, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का, यानी उनके परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, यही सब चीज़ें परिस्थितियाँ आती हैं, और इसीलिए इस साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता जाता है। तो आपको बताना है कि ये दोनों ही सही हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। 9वां प्रश्न कहता है, कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना असत्य, यानी सत्य बहुत सारे हैं लेकिन उसमें असत्य आपको ढूंढना है, यानी गलत ढूंढना है। तो देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। बी कहता है कि ग्रासीदास तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर अपनी पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी। और सी कहता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। और डी कहता है कि मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है या गलत है। देखिए, अभी ही हमने पढ़ा था वैज्ञानिक इतिहास के बारे में, तो वो किसने लिखा था, अगर आप थोड़ा सा लगा लें तो आप बता पाएंगे कि ये कौन सा कथन सही है या गलत है। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमने पढ़ा ही था कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नहीं, गणपति चंद्र जी ने लिखा है। तो यही ऑप्शन गलत हो गया।
इन सूचियों को सुमलेन कीजिए। आपको सूची बतानी है कि किससे किससे किसका मैच होगा। यानी पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई ने। फिर है खुमान रासो किसने लिखा, दलपति विजय ने। और परमाल रासो लिखा जगनिक ने। और बीसल देव रासो लिखा आपका नरपति नाला ने। ये आपकी मैचिंग हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको कुछ कृतियाँ दी गई हैं, उनका आरोही क्रम में रखना है आपको रचनाकाल का। इन रचनाओं को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या हमीर रासो। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और खुमान रासो। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतरण में कितने सर्ग हैं, तो आप बताएंगे 69 सर्ग हैं। जगनिक की रचना कौन सी है, परमाल रासो। किस रचना को आला खंड के नाम से जाना जाता है, तो परमाल रासो को। रासो ग्रंथों में किस रस की प्रधानता है, तो आप बताएंगे वीर रस और श्रृंगार रस की। रासो ग्रंथों में उपयुक्त भाषा है डिंगल पिंगल। इनमें से विरह प्रधान रासो, तो आपको बताना है विरह प्रधान रासो है पृथ्वीराज रासो। अब नेक्स्ट है, आपसे कहा जा रहा है इनमें से अदाई प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपको बताना है रचना कौन सी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, रीतिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर आपको सम्मिलित करना है संदेश रासक। तो संदेश रासक आपको बतानी है किसकी है, तो वह अब्दुल रहमान की। पदम चरऊ शंभु। महापुराण, महापुराण आपका है महापुराण आपका है पुष्पदंत का। पाहुदोड़ा, पाहुदोड़ा आपका है किसका, राम सिंह जी का। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता रासो काव्यों की नहीं है, तो संगीत प्रमाणिकता, कल्पना, करुण रस की प्रधानता, डिंगल पिंगल भाषा। तो रासों की जो विशेषता नहीं है, करुण रस की प्रधानता नहीं है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था क्या, आप मुझे बताएंगे क्या पढ़ा था। डिंगल पिंगल भाषा ही है, कल्पना की प्रचुरता है, संगीत की प्रमाणता भी है। शुक्ल जी के आधुनिक काल को क्या नाम दिया गया, तो उनको नाम दिया गया गद्यकाल। विभत्स से कहा के रचयिता का नाम बताना है आपको, तो कौन है, धनपाल, जुनेदू, राम सिंह या स्वयंभू। तो आपका ए ऑप्शन सही है, धनपाल। अब 24 प्रश्न देखते हैं। ग्रासदा तासी के ग्रंथ का नाम है, आपको बताना है कौन सा। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है बी, इस्तवा द ला लेत्रु इंदुए हिंदुस्तानी। ठीक, अगर आपको ये भी दे सकता है कि ये दे दे और फिर पूछे राइटर्स दे दे कि राइटर कौन है, तो आप ये दोनों याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है आपका रामचंद्र जी ने, राम कुमार वर्मा ने, सूर्यकांत जी ने या गणपति चंद्र जी ने। तो आपका सही ऑप्शन होगा सूर्यकांत शास्त्री जी ने। देखिए मैंने आपको 25 प्रश्न करा दिए हैं, मैं आगे ही आपको और लेके आती रहूँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करिए तो मैं आपको 1000 प्रश्न की सीरीज़ भी कराऊंगी, जो कि मैं डैम श्योर हूँ कि इससे प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।